नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, तो माँ बाप से तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रामायण से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जापान्स स्पेशल गिफ्ट टू इंडिया ऑन 17th एनिवर्सरी। मैंने 17th बोल दिया। 70। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापान से रिलेटेड के बारे में टू द पीपल ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम के बारे में, जो अपने आप में एक एनिमे मूवी है जो शायद 90s में पैदा हुए या फिर इवन अर्ली 2000 में पैदा हुए हर बच्चे ने एक बार टीवी पर या फिर इंटरनेट पर कहीं ना कहीं देखी होगी। अच्छा, एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी है। रामायण को जिस तरीके से प्रेजेंट किया था जापानीज एनिमेटर्स ने, इसने इंडियंस की इमेजिनेशन कैप्चर कर ली। और 2022 में आपको ये बता दूं, एक बहुत ही स्पेशल साल रहने वाला है भारत और जापान दोनों के लिए, क्योंकि 2022 में इंडिया और जापान सेलिब्रेट कर रहे हैं 70 ईयर्स ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो इस साल आप देखोगे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ये भारत में आएंगे, बहुत से इनके मिनिस्टर्स भी और आएंगे, काफ़ी बातचीत होगी, मीटिंग्स होंगी, डिस्कशंस होंगी, हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डील्स भी हो। इस दौरान ये भी देखा जाएगा कि जापान का जो फिल्म फेस्टिवल है ये भी होगा इंडिया में। अब इस फिल्म फेस्टिवल में एक मूवी है जिसका वेट सब लोग कर रहे हैं, वो है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। होगा यहाँ पर क्या कि इस एनिमे मूवी को रीमास्टर किया जाएगा, मतलब कि 4K में इसको कन्वर्ट करेंगे। इस मूवी की क्वालिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव की जाएगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद ये मूवी रिलीज़ होगी जापान और भारत दोनों में। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये मूवी सबसे पहले बनी थी 1992 में, मगर उस टाइम अनफॉर्चुनेटली ये कभी भी इंडिया में रिलीज़ नहीं हो पाई थिएटर में। तो अब जाकर 2022 में फाइनली ये मूवी एक थिएट्रिकल रिलीज़ देखने वाली है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर 1992 में ये मूवी इंडिया में रिलीज़ क्यों नहीं हुई थी, कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी क्या? तो देखो बताऊंगा आपको इसके बारे में। ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम ने हॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स को इंस्पायर किया है। जैक स्नाइडर, जिन्होंने हॉलीवुड में बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ बनाई है, 300 के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी से, एनिमेशन मूवी से इनको बहुत इंस्पिरेशन मिली है, और इन्होंने अपनी कई हॉलीवुड मूवीज़ में इस एनिमेशन के सीन की कॉपी किए हैं। अब पहली बात तो यहाँ पर ये जान लो स्टार्टिंग कैसे होती है। स्टार्टिंग होती है 1983 में। उस दौरान जापान के एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर यूगो साको ये इंडिया में आए थे और ये काम कर रहे थे एक डॉक्यूमेंट्री पर। डॉक्यूमेंट्री का नाम था द रामायण रेलिक्स। इस दौरान इन्होंने रामायण पढ़ी और यूगो साको ने खुद यहाँ पर कहा कि रामायण पढ़ने के बाद ये इतना अटैच फील कर रहे थे इस पूरी कहानी से कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक दिन इस पर ये मूवी बनाएंगे। और मूवी भी कौन सी होगी? मूवी होगी एक एनिमे मूवी। अब यहाँ पर आप कहोगे एनिमे क्या होता है? देखो, एनिमे आप कह लीजिए जापानीज एनिमेशन को कहते हैं। आज के समय एनिमे की एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 1990s में आप कह सकते हैं एनिमे फिर भी काफ़ी हद तक लिमिटेड था, इसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड था। तो उस टाइम के हिसाब से इनका जो ये कॉन्सेप्ट था कि रामायण को मैं एनिमे फॉर्म में बनाऊंगा, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। और यहाँ पर आप पूछेंगे मगर इन्होंने प्रॉपर ह्यूमन एक्टर्स के साथ एक प्रॉपर मूवी क्यों नहीं बनाई, एनिमे ही क्यों बनाया? इसके पीछे यूगो साको का तर्क ये था, इन्होंने कहा कि मेरी नज़रों में लॉर्ड राम भगवान है, और मैं मानता हूं कि भगवान को अगर सबसे बेस्ट तरीके से आपको डिपिक्ट करना है तो एनिमेशन के जरिए ही हो सकता है। एक्टर में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाएगी, ह्यूमन एलिमेंट वहाँ पे आ जाएगा। एक एनिमेशन से जेन्युइनली आप उस डिवाइन बीइंग के ज़रा करीब जा सकते हैं, ये कहना था यूगो साको का। तो इन्होंने फिर जो ये आइडिया है रामायण एनिमेशन फिल्म का, ये पिच किया इंडियन और जापानीज गवर्नमेंट को। इनडायरेक्टली डिसाइड किया गया कि दोनों सरकारें फंड करेगी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को, और धीरे धीरे फिर यूगो साको ने इस मूवी की जो कास्टिंग है ये भी स्टार्ट करी। यूगो साको ने यहाँ पर डिसाइड तो कर लिया कि ये बनाएंगे रामायण, मगर ऑब्वियसली यहाँ पर इंडियन और जापानीज कोलैबोरेशन चाहिए थी। ऐसा हो नहीं सकता था कि सारी फिल्म जापानीज लोग ही बनाएं, क्योंकि कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है इस पूरी स्टोरी की, रामायण का हिंदू रिलीजन में क्या महत्व है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है लॉर्ड राम को, इसके बारे में तो देखिए नॉलेज इंडियंस इनको देने वाले थे। तो यूगो साको के अंडर बहुत से और डायरेक्टर्स आए, इन्होंने कई और डायरेक्टर्स को लिया। इंडिया के जो बहुत ही फेमस एनिमेशन डायरेक्टर थे राम मोहन साहब, इनको यहाँ पर प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया, और धीरे धीरे एक पूरी टीम बनाई गई जहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर इंडियन थे, एनिमेशन डायरेक्टर जापानीज थे, आर्ट डायरेक्टर जापानीज थे, कोऑर्डिनेटर इंडियन थे। धीरे धीरे पूरी टीम बनी और कई सालों के बाद आप सोचिए 1983-84 में आइडिया आया और करीब 8-9 साल लग गए इस 135 मिनट लॉन्ग एनिमेशन मूवी को बनने में।
मगर अजीब Okay. बात देखिए कि ये मूवी दुनिया भर में रिलीज़ हुई, अमेरिका में, जापान में लोगों ने खूब एंजॉय किया, मगर भारत में रिलीज़ नहीं हो पाई। भारत में रिलीज़ इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि देखो 1992 ये साल बहुत ही ज़रा कंट्रोवर्शियल था भारत की हिस्ट्री में। ये वो साल था जब राम जन्मभूमि का जो विवाद था बहुत ज़्यादा हाई था, और कई देखिए उस वक्त रिलीजियस संगठन थे। विश्व हिंदू परिषद ने फॉर एग्जांपल ये कह दिया था कि रामायण को एनिमेटेड फॉर्म में नहीं दिखाना चाहिए, इससे रामायण की इंपॉर्टेंस कम होगी। लोगों को बेसिकली डाउट था कि जापानी क्या करेंगे, कौन सी एनीमे मूवी बना देंगे, इससे रामायण की जो इंपॉर्टेंस है कम तो नहीं हो जाएगी। कम तो ना हो तो जाएगी। घूम फिर के ये डिसाइड किया गया कि इंडिया में जो थिएट्रिकल रिलीज है ये नहीं होगी, बाद में कई सालों के बाद इसको धीरे धीरे टीवी पे दिखाया गया, और टीवी पे देख कर लोगों को पता लगा कि वाह ये तो एक बहुत ही रिमार्केबल पीस ऑफ आर्ट है, और कई लोगों ने इसको एडमायर किया। और आज के समय ये डिसाइड किया गया है जब इंडिया और जापान 70 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने रिलेशंस के, कि इस मूवी को 4K डिजिटल रिमास्टर किया जाएगा। साउंड और इसका जो भी एनिमेशन है बहुत हद तक इसको इम्प्रूव करेंगे, और इसको अब रिलीज़ किया जाएगा जापान और इंडिया दोनों जगह। सही। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग Okay. बात यहाँ पर यह है कि ये मूवी अब एक ऐसे टाइम में रिलीज़ हो रही है जब दुनिया भर में एनिमे की ओवरऑल जो इज्जत है एज एन इंडस्ट्री ये बढ़ बहुत गई बढ़ है। चुकी है। बहुत बढ़ इज्जत गई क्यों है। बढ़ चुकी है? क्योंकि ओवरऑल एनिमे इंडस्ट्री रेवेन्यू बहुत कमा रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपके सामने चार्ट है कि हर जो दुनिया भर की मूवी इंडस्ट्री है ये कितना रेवेन्यू कमाती है डॉलर्स में हर साल। बॉलीवुड को आप अगर देखो तो एक साल में रेवेन्यू की मैं बात करूं, मूवीज़ की बात नहीं कर रहा कि नंबर ऑफ मूवीज़ कौन कितनी प्रोड्यूस करता है, रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो रफली आप कह सकते हैं 21-22 हज़ार करोड़ के आसपास ये कमा लेते हैं रेवेन्यू। हालांकि ये रेवेन्यू उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द $5 बिलियन हो जाएगा। ये सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री बाकी सब ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके कंपैरिजन में हॉलीवुड बहुत ऊपर है, मगर आप देखोगे एनीमे भी बहुत पीछे नहीं है। एनीमे मूवीज को भी आप अगर देखो आज के समय $2.3 बिलियन का रेवेन्यू कमा लेती है। और Okay. सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लागत बड़ी कम होती है। हॉलीवुड में देख लो या फिर आपको बॉलीवुड में देख लो, आपको लागत अगर बहुत एक है। मूवी बनानी है तो बड़े स्टार को कास्ट करना पड़ेगा, वो स्टार भी इन्वेस्टमेंट करता है खुद पर, 6 पैक ऐप बनाता है, इमेज बनाता है। एनीमे में आप देखो एक कमरे में 4 बंदे बैठते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, और एक बहुत ही रिमार्केबल मूवी बन जाती है, और वो बिलियंस कमाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर आप जानना चाहते हैं रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम के इम्पैक्ट के बारे में ऑन हॉलीवुड, तो बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के जैक स्नाइडर, आपको पता होगा इनके बारे में। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन इन्होंने बनाई थी, Okay. 300 जो मूवी थी 300 वो इन्होंने बनाई थी, बहुत स्पार्टा fantastic वाली है। मूवी। इन्होंने ओपनली ये कहा था कि जब मैंने 1992 की जो मूवी देखी थी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, आई फेल इन लव विद दिस मूवी, और मैंने काफ़ी जगह जो सीन्स हैं इस मूवी के ये बोरो भी किए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे जो मूवी है 300, यहाँ पे जो ये सीन है ना ये स्पार्टन्स का, ये एक्चुअली काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है फ्रॉम द सीन फ्रॉम रामायण। और ये एक और सीन यहाँ पे आप देख पाओगे फ्लाइंग चैरियट का जो सीन है हैरी पॉटर मूवी में, ये भी कहा गया है कि रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम से ही इंस्पायर्ड है। और यहाँ पर आप देख अच्छा। पाओगे इस पे आर्टिकल है द 1992 रामायण इंस्पायर्ड मोर हॉलीवुड मूवीज देन यू कैन बिलीव, और ये सारे सीन्स के बारे में आपको मिल जाएगा। और ये यहाँ पर आप देख पाओगे, और अभी ये भी बात चल रही है कि इन द फ्यूचर हो सकता है कि जैक स्नाइडर एक महाभारत पर भी मूवी बनाए। तो मैं देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूगो साको की जो एक विजन थी जो शुरू हुई 1983 में, उसने कैसे एक ऐसी मूवी बनाई जिसने इंडिया में कई जनरेशन्स को इंस्पायर किया है, रामायण को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, और इवन हॉलीवुड में भी कई डायरेक्टर्स को इंस्पायर किया है। तो इस सही। मूवी को हम फाइनली प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करेंगे विद अ थिएट्रिकल रिलीज इन 4K इंडिया। और ये अज्यूम मत कर लेना कि ये अकेली मूवी होगी जिसको हाईलाइट किया जाएगा। 2022 में बहुत सी जापानीज़ मूवीज़ आपको दिखने वाली है भारत में, और मैं ये कहूँगा इट विल बी अ ईयर टू सेलिब्रेट इंडिया जापान रिलेशंस। हाँ, मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको यही बता दूँ कि एक थीम भी दिया गया है इस साल को सेलिब्रेट करने के लिए, और थीम रखा गया है इस साल का बिल्डिंग ए फ्यूचर फॉर आर सेंटिनरी। सेंटिनरी का क्या मतलब होता है? सेंटिनरी का मतलब होता है 100वीं एनिवर्सरी। तो 30 साल बाद इंडिया जापान कहाँ पे खड़े होंगे उसकी नींव रखी जाएगी इस साल। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी ने अपनी 2022 की जो सेल है 22% ऑफ की सेल ये 2 दिन के लिए कर दी है एक्सटेंड। रीज़न ये है कि सही। बहुत सी डिमांड आई है, बहुत से बच्चे अभी ये भी कह रहे हैं कि उनको और टाइम चाहिए टू अरेंज फाइनेंसेस, उनको चूज़ करने में टाइम लग रहा है। तो 48 आवर्स के लिए ये सेल और चलेगी, और अब ये सेल 5 जनवरी रात 12 बजे हो जाएगी ख़त्म। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का कॉम्बो पैकेज। इस पैकेज में आपका यूपीएससी फिल्म्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी होती है, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली कोड यूज़ करना है PD10, और 5 तारीख तक आपको मिलेगा यहाँ पर 22% का डिस्काउंट। पहले मिलता था 10% का, अब मिल रहा है आपको 22% का डिस्काउंट।
till 5th of January. So use the code PD10 and save money. इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। Thank you for listening and as always, God bless you. ओके जी जनाब, रामायण। कमाल। अच्छा, यानी कि जब जापान और इंडिया ने मिलकर ये रामायण बनाई थी 90s में, तो तब ये हुआ था कि इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी। इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी। इंडिया में थिएटर वगैरह में नहीं दिखाई गई थी और इस पे पाबंदी लगा दी गई थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा ना हो कि राम की इम्पोर्टेंस कम हो जाए, ख़त्म हो जाए एनिमेशन की वजह से। एनिमेशन की वजह से, क्योंकि जो भी है वो हमारे भगवान है। लेकिन अब 2022 में इसको मज़ीद अच्छा करके, मज़ीद बेहतर करके, मज़ीद इम्प्रूवमेंट के साथ रिलीज़ किया जाएगा। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे वो लगी कि वहीं के जो सीन है या वहीं के जो कुछ चीज़ें हैं जो इंस्पायर्ड होकर लिए गए हॉलीवुड की बड़ी मूवीज़ में, हैरी पॉटर छोटी मूवी, बड़ी मूवीज़ में बाकायदा वहाँ के सीन जो है बाकायदा बता के भी। अच्छा, मुझे अंग्रेज़ों की या हॉलीवुड की लोगों की ये बात बहुत अच्छी लगती है, एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी चीज़ है वो मतलब क्लियर, हाँ भाई ये है, सच्चाई ईमानदारी उनके अंदर है। अच्छा, जिसने भी पढ़ी वो ये कह रहा है कि मैं अटैच्ड हो गया, बिल्कुल मैं मतलब गिरफ्तार हो गया इसके साथ। ऐसा नहीं है कि मुझे बोरिंग लगी, मैंने पढ़ा, मैं इतना ज़्यादा जुड़ नहीं पाया। जो जिसने भी पढ़ा वो ऐसा वो बार बार यही कहना चाह रहे, 2-3 लोगों का उन्होंने नाम भी लिया कि मैं एकदम कनेक्टेड हो गया इससे। बिल्कुल। और जिन्होंने बनाई थी उन्होंने भी यही कहा कि मैं इतना कनेक्टेड हो गया था, और उन्होंने उसी वक्त ठान ली थी कि मैं इसको एनिमेटेड बनाऊंगा। अच्छा, जब उन्होंने सोचा था तब एनिमेटेड का वो ये बता रहे हैं कि इतना रुझान था नहीं था। बहुत लिमिटेड थी ये इंडस्ट्री, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुकी है और बहुत जदीद हो चुकी है, अब बहुत जदीद हो चुकी है, लेकिन तब बहुत लिमिटेड थी। तो इसलिए लोग ज़्यादा मतलब कर भी रहे थे इस पे, मतलब एक ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि रिलीज नहीं होनी चाहिए, कि पता नहीं क्या मसला हो, कैसे दिखाई जाए। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बहुत रिमार्केबल है। अच्छा, उन जिनकी तरफ से जो इशू था उस टाइम पर 1992 में, तो वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। वो मतलब है कि गॉड को लेके, अपने भगवान को लेके कॉन्शियस थे या थोड़ा सा परेशान थे कि पता नहीं किस तरीके से वो एक मजाक ही ना बन जाए। या मतलब देखिए, कार्टून जो है ना, बहुत पहले अगर पीछे चले जाएं 20-25 साल पहले, तो कार्टून ज़्यादातर कॉमेडी टाइप होते थे, इस तरह के होते थे। तो उस वक्त इस वजह से ये सोचा गया था। बिल्कुल। तो अब जो है लोगों को मतलब पता चल गया, अब तो प्रॉपर बहुत बड़ी टीवीज़ पर चली, बहुत बड़ी मूवीज़ अब तो एनिमेशन बनती हैं, तो अब मतलब ये वो इश्यूज़ नहीं आएगा। अच्छा, टीवी पर चलने के बाद ये लोगों को पता चला। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि जब उन्होंने प्रॉपरली मतलब इसके ऊपर मतलब रोक लगाई थी या इसको मना करा था चलने के लिए, तो टीवीज़ पर अलाउ हो गया था। टीवीज़ पर बाद में चली, अलाउ नहीं हुआ। 1992 में अलाउ नहीं हुआ, एक चीज़ बन चुकी है तो जाहिर सी बात है टीवी चैनल्स ने चलाई वो। नहीं ना, जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि एक चीज़ पे पाबंदी है, तो वो तो फिर कहीं असल नहीं में दिखती ना सिनेमा, आपको। देखिए एक चीज़ पे पाबंदी किसी वक्त लगी तो 4-5 साल बाद तो वो ख़त्म हो गई ना, बात दब गई बात। किसी ज़माने में एक चीज़ पे, सिनेमा में चलने पे पाबंदी लगी थी, टीवी पे तो चलने पे पाबंदी लगी नहीं थी। नहीं लगी थी। फिर उसके बाद जब काफ़ी सालों के बाद टीवी पे चलना शुरू हुई तो लोगों ने देखी, तो लोगों को शऊर हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब इंस्पायर हुए। अच्छा, हम भी अभी थोड़ी देर पहले ये जिक्र कर रहे थे महाभारत या रामायण की सीरीज़ पर रिएक्शन देने का, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स भी हमें आए थे, लेकिन हमने की नहीं थी। अच्छा, कमेंट की बात अपनी जगह, हम खुद भी देखना चाह रहे हैं, हमें खुद भी इंटरेस्ट हो रहा है कि हम जानें कि क्या स्टोरी रही थी। इस वीडियो के बाद मज़ीद वो इंटरेस्ट बढ़ गया, मज़ीद ज़्यादा बढ़ रहा। अच्छा, आपको थोड़ा सा जापान और इंडिया के मज़हबी रिलेशन आपको याद आ रहा है कुछ? जापान और इंडिया का मजहबी, हाँ, वो बुद्धिज्म। अब याद आया आपको वो अभिजीत चावड़ा और काली माता की सेम जापान में भी एक ऐसी पूजा होती है जो यहाँ की पूजा से रिलेट करती है। अच्छा, यहाँ से भी तो कोई बहुत मतलब वो नालंदा यूनिवर्सिटी में जाके जिन्होंने मतलब वो यहीं से थे ना, बिल्कुल, मुझे उनका नाम याद यहाँ से माइग्रेशन भी इंडिया से हुई थी जापान की तरफ भी, और अभी भी एक ऐसी पूजा है जो जापान में की जाती है, जो उनके मज़हब में शामिल है, वो यहाँ के से रिलेट करती है। यहाँ से वो तो हमने देखा था। हाँ। अच्छा, उन्होंने हमें वीडियो में ये भी बताया था कि बहुत सारे लोग इंडिया से माइग्रेट होकर वहाँ गए, और कुछ जब इंडिया के पास बहुत वसूख था, इंडिया के पास बहुत मतलब तालीमी तौर पे वो बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग था, तब बहुत सारे लोगों ने माइग्रेशन करी थी इंडिया की तरफ। बिल्कुल, ठीक है, कि उसको हासिल करने के लिए, तालीम को हासिल करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान यहाँ था, ये गढ़ था। एक तरह से समझो सेंटर ऑफ वर्ल्ड था, समझो
डेवलपमेंट के हवाले से, तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब और माना जाता था, कारीगरों के हवाले से, हर चीज़ बिल्डर्स वगैरह। इस हर चीज़ के हवाले से तो दुनिया यहाँ आती थी मज़ीद सीखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जापान के बारे में, कि जापान ने मतलब है कि एनिमेशन के हवाले से मतलब काम किया है, और हॉलीवुड जो है, जापान जो है इन चीज़ों में बहुत आगे। अच्छा, एक बात थोड़ी सी मुझे हटके लगी कि प्रशांत भैया बता रहे थे कि एनिमेशन का काम सस्ता होता है, जबकि मैं जहाँ तक समझता हूँ या मैं जानता हूँ कि एनिमेशन का काम बहुत महंगा और बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन जो फिल्म बनती है, जो प्रॉपर कैरेक्टर्स के साथ फिल्म बनती है, वो तो और ही महंगा होता होगा। उस जितना तो महंगा नहीं होता, लेकिन एनिमेशन का काम भी सस्ता नहीं होता। नहीं, तो उन्होंने तो एग्जाम्पल देकर भी बताया है कि अगर आपको एनिमेटेड कोई मूवी बनानी है, कोई भी एनिमेशन बनाना है, तो आप 4 बंदे कमरे में बैठ जाएं और मतलब स्क्रैचिंग कर ले और बस बन गया। बहुत महंगा बनता है, बहुत टाइम वो कह रहे हैं टेकिंग। लागत इतनी नहीं आती। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है, पता है क्या क्यों कह रहे होंगे वो मूवी से कंपेयर करके कह रहे उससे क्या, लेकिन वैसे मैं बताऊं कि बहुत महंगा और बहुत ही टाइम टेकिंग। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जैसे एक एनिमेशन मूवी बनती है, तो उस मूवी का एक सीन जो होता है ना, उस एक सीन को एक बंदा महीनों तक कर रहा होता है। यानी कि एक जो टाइम सेकंडों का, जो जैसे एनिमेटेड मूवी में एक बंदा हाथ मूव कर रहा है, दौड़ रहा है, कार्टून, उसको बनने में कई दिन लगते हैं, एक मूव करवाने में, एक मूव यहाँ से यहाँ तक करवाने में। और आजकल तो और जदीद तो मतलब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू तो मुझे नहीं लगता कि इतना मसला नहीं, टाइम टेकिंग बहुत है, मतलब मेहनत है, लेकिन एक बेहतर हो गया अब काम टेक्नोलॉजी की वजह से, मज़ीद बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। पहले एक ऐसा होता था कि 2D टाइप की एनिमेशन होती थी, यानी कि कि 2D टाइप की एनिमेशन होती थी, यानी कि एक बंदा मूव कर रहा है तो यूँ कर रहा है तो यूँ कर रहा है, जैसे नहीं होता जैसे कार्टून और स्टिकर टाइप। मैं बता रही हूँ आपको कि पहले हो सकता है कि 90s या 80s की बात करें तो तब तो कम था, लेकिन अभी मुझे लगता है जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो हम वाकई प्रॉपर मूवी से तो एनिमेशन को नहीं कर सकते कंपेयर, क्योंकि उसमें देखिए एक स्टार को लेना, उसका बजट, फिर वो वाकई जैसे बता रहे थे प्रशांत भैया जी कि उसका बजट, फिर उसके अलावा वो अपने लुक्स पे काम करता है, अपने आप को मतलब अपना एक इमेज बनाता है, उस पर काम करता है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट करता है, तो हम उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते। भले अगर मेहनत होगी इसमें, देखिए हर काम में कॉस्ट और मेहनत तो है, बिल्कुल, लेकिन उतनी नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा, एनिमेशन की बात कर रहा था मैं कि अब की जो एनिमेशन है ना, वो प्रॉपर इस तरह की मूवमेंट है, यानी कि अब जो रामायण हम देखेंगे या जिस तरह से आएगी, उसकी एनिमेशन ऐसी होगी कि ऐसा लगेगा कि बाकायदा जीते जागते लोग हैं ये। अच्छा, यानी रियलिटी से बहुत करीब तर होगा। अच्छा, मैं भी यही सोच रही थी कि रियल लोगों को लेकर मतलब ओरिजिनली कोई मूवी बना लेते और कर लेते, तो उन्होंने ये कहा, इसके पीछे रीज़न देते हुए ये कहा कि ओरिजिनल जो है ना, वो ज़्यादा हकीकत के करीब नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए कुछ चमत्कार है, कुछ पावर्स का दिखाना है, तो वो रियल जो इंसान है वो उस हद तक जाकर नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन एक कार्टून है, एक एनिमेटेड चीज़ है, तो उससे तो आप कुछ भी करवा सकते हो। और दूसरा एक पॉइंट उन्होंने ये बताया एनिमेशन करने की वजह से, एनिमेटेड मूवी बनाने की वजह बताई कि एक गॉड है, बिल्कुल इंसान रिप्रेजेंट करे अच्छी। हाँ, तो वो थोड़ा सा इस वजह से उन्होंने किया, मतलब उनका एक काबिल इज्जत है। अच्छा, तो उनकी थोड़ी सी इज्जत का ख्याल रखते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसी मूवी बताएं जो आपने एनिमेटेड मूवी देखी हो और आप हैरान हुई हो, मतलब आपको बड़ी अच्छी लगी? नहीं, मैं नहीं देखती, बिल्कुल नहीं देखती। एक मूवी बहुत फेमस हुई है, एनिमेटेड थी, और एनिमेटेड के साथ साथ मेरे ख्याल में वो रियल भी थी, कुछ कैरेक्टर एनिमेटेड थे। अवतार, नहीं, अवतार, वो जो अवतार, मुझे आपको पता ना, मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग ही है। क्या था अवतार? हाँ, आप समझ गई, तो इसका मतलब मैं पहुंच गया, बस खत्म। मैं समझ गई ना, बाकी सबको भी समझना है। वो भी समझ जाते जैसे आप समझ गए। मैं जब बताती हूँ तो वो समझते हैं। क्या था अवतार? कैसी थी? वो जो उड़ रहे होते हैं परिंदे बन के, वो एनिमेटेड थी, लेकिन बहुत एडवांस हो गया, बहुत एडवांस। अच्छा, लेकिन ये भी पुरानी है। लेकिन मैंने उसमें एक दो उसके मतलब क्लिप्स देखे होंगे, एक दो वो देखा होगा, तो उसके अंदर मुझे वाकई ऐसा लगा बिल्कुल रियल। अब ये एनिमेशन हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा वो जो रामायण रही होगी, तो वो तो जाहिर सी बात है 90s में बनी, अब जो बनेगी, वो क्या चीज़ होगी, जो इम्प्रूव होगी, उसमें कमाल की होगी। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी एक मूवी आई थी एनिमेटेड, हाँ, और डंकी राजा वो देखा आपने, देखी है? अब आपने देखी? मैं
पूरी, आपने बोला कोई मूवी देखी, तो मैंने पूरी प्रॉपर नहीं देखी। एक दो सीन्स होते हैं ना कि इंसान तो देख लेता है। डंकी राजा के भी एक दो सीन हाँ, वो बहुत वायरल हो रहे थे तो दिख गए। डंकी राजा पाकिस्तान में एक मूवी बनी थी, इमरान खान पता है के ऊपर बनी थी, लेकिन इमरान खान को जाहिर नहीं किया गया, नाम नहीं लिए गए, कि एक जंगल के अंदर एक राजा होता है, जंगल के अंदर एक गधा होता है, उसको राजा बना दिया जाता है, ऐसा कुछ होता आपने भी मान लिया गधा। है। गधा जो होता है उसको राजा बना दिया जाता है, तो उस मूवी का नाम था डंकी राजा। पता नहीं आप लोगों ने सच सुना नहीं सुना है। लेकिन इनडायरेक्टली इमरान खान के ऊपर कहा जाता है कि वो मूवी है। ये लोग जानते हैं, पूछे ऐसे। हमने थोड़ी दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर पाकिस्तानी इंडस्ट्री का वर्सेस बॉलीवुड था, ठीक है। तमिल नहीं था, हाँ तमिल इंडस्ट्री था, तमिल इंडस्ट्री वर्सेस पाकिस्तानी इंडस्ट्री था। तो उसके अंदर डंकी राजा दिखाई गई थी कि ये बिजनेस इसने किया है, ये थोड़ा बिजनेस कर पाई है। तो उसमें डंकी राजा आ रही थी। मेरे ख्याल में शायद पहली पाकिस्तानी मूवी थी। हाँ। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया था एनिमेटेड मूवी के। अच्छा, एनिमेटेड का इतना रुझान नहीं है पाकिस्तान में, नहीं है, कम है, बहुत कम है। लेकिन हॉलीवुड की बन के आती हैं, सिनेमा में लगती थी तो मतलब चलती हैं, अच्छी खासी चलती हैं। तो एक बहुत ही बड़ी खबर, और अगर ये मूवी आ चुकी होती तो हम इसी पे रिएक्शन देते हैं। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है कि जल्दी से आ जाए, मैं देख लूँ, जल्दी से, अब सब्र नहीं हो रहा। लेकिन हम शायद पुरानी वाली पे रिएक्शन शुरू करें। हाँ। अच्छा, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि रामायण की सीरीज़ हम स्टार्ट करें, क्या आपका क्या कहना है इसके बारे में? अच्छा, मुझे लगता है ज़्यादातर कमेंट्स यही आएंगे कि करें, क्योंकि एग्जैक्टली वो तो चाहते हैं कि वो देखें हमारा रिएक्शन। अच्छा, मेरा पर्सनली बहुत इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं जानूँ महाभारत, रामायण की क्या स्टोरी रही है, क्या बातें थी इसमें मुझे ऐसा लगता है अभी से ही कि हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।